दोस्तों कई बार जिंदगी में ऐसा लगने लगता है जैसे सिचुएशन को हम चाह कर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और फिर गुस्से में आकर हम ऐसे रिएक्शन देते हैं कि सामने वाला हमें एकदम बुरी पर्सनालिटी का व्यक्ति समझ बैठता है। और हम कैसे रिएक्शन देते हैं ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेंटली हम कितने स्ट्रांग हैं और हमारे आसपास क्या चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे मूड को डायरेक्शन देता है। और हम बिना सोचे समझे तुरंत जल्दबाजी में जो काम करते हैं उसके लिए हमारा नेगेटिव माइंड यानी लिटिल ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर बार बार लिटिल ब्रेन और बिग ब्रेन की बात हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे पास एक ही ब्रेन है, लेकिन वो दो तरह से काम करता है, जिसे हम लिटिल और बिग ब्रेन कहते हैं। दरअसल जब हम बिग ब्रेन के साथ काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लिटिल ब्रेन के साथ काम करते हैं तो सब कुछ नेगेटिव होता है। और सोच समझकर फैसला लेने के लिए हम बिग ब्रेन का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में जो चल रहा है, जैसे भूख लगना, चोट लगना, ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी लगना, ये सब बातें हमारा ध्यान बाकी बातों से हटाकर केवल अपनी ओर कर लेती हैं। लेकिन जब हम इन पर बिल्कुल ध्यान ना देकर बाकी चीजें करते हैं, तो भी ये चीज में आ ही जाती है और सिचुएशन खराब हो जाती है। दोस्तों अगर हमारे शरीर पर कोई चोट है, तो ये साफ बात है कि हम दुखी ही होंगे। इसलिए हमसे जब भी कोई कुछ कहेगा, तो हम उसका उल्टा ही जवाब देंगे या गुस्से में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तब हम खुद परेशान हैं या दर्द में हैं। वहीं ज्यादा गर्मी में हमारा ध्यान केवल इसी चीज पर रहता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है। फिर हमारा मन ना तो पढ़ाई में लगता है, ना ही काम में। और ऐसे में जरा सी बातें हमें चिड़चिड़ा बना देती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हम भूखे हैं तो पहले खाना खाएं, फिर बात करें। इसी तरह अगर गर्मी है तो पहले बॉडी को कूल करके आराम देने की कोशिश करें, तभी बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले नहीं। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें मेंटल स्ट्रेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी भी बात पर इरिटेट हो सकते हैं। ऐसे में जो चीजें पॉजिटिव हैं, उनको भी हम नेगेटिव करके ही सोचते हैं और उसी तरीके से जवाब देते हैं जो हालात बिगाड़ने का वार्निंग साइन है। इसी तरह हमारे आसपास का माहौल भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे अगर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ हो, बीवी से झगड़ा हुआ हो, घर में कोई बीमार हो, आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा हो, आपको उतना प्यार नहीं मिलता जितना आप चाहते हो, या ऐसे ही कुछ और अगर हमारे साथ हो रहा है, तो ऐसे में हम अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं और हमारा ध्यान हमेशा लिटिल ब्रेन की बातों में ही उलझ जाता है। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करें कि जब भी हम उनसे अगली बार मिलें तो उन्हें खुशी हो। हम जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, बस कुछ लम्हों के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे में हम उनसे जो भी बर्ताव करते हैं उन्हें वही याद रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कपल है और उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं या फिर उनको किसी वजह से दूर होना पड़ता है, तो उनको पुरानी कोई बात इतनी याद नहीं रहेगी जितना कि आखिरी बात। यानी कि आपका मूड बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपकी आखिरी मुलाकात कैसी रही हो, या आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ हो। आपकी यही याद आता है कि आखिर में आप उनसे कैसे मिले थे, क्या बात की थी, क्या आपने उनसे प्यार से बात की थी या गुस्से में, और आप पर फिर उसी का टैग लग जाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज बीते हुए कल में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाले कल पर भी असर डालती है। लोग हमसे जिंदगी में किस मोड़ पर दोबारा मिल जाएं, किस हालत में टकरा जाएं, ये हमें नहीं पता होता। मान लीजिए आज हम किसी का फायदा उठाकर उससे दूर चले जाते हैं, ये सोचकर कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं। लेकिन आने वाले कल में वो व्यक्ति फिर से हमसे टकरा सकता है और हो सकता है हमको उसकी फिर से जरूरत पड़ जाए। लेकिन ऐसे में बीती बातें उस व्यक्ति को हमारी वापस मदद करने से रोक देती हैं। दोस्तों लिटिल ब्रेन की हरकतें कुछ इसी तरह की होती हैं। हम बातों को गौर से ना सुनकर ध्यान देने का दिखावा ही करते रह जाते हैं। हमसे कोई बात प्यार से कही जाती है
तो हम केवल इतना देखते हैं कि बात कौन कर रहा है। वहीं हम कभी-कभी अपना गुस्सा दूसरों पर उतार कर पछतावे में भी रहते हैं। दरअसल हम अपने हालातों के हिसाब से जवाब देना जानते हैं और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम एक जगह के इमोशंस दूसरी जगह दिखा जाते हैं। ऐसे में कई बार कोई हमसे अच्छी बात भी कर रहा होता है, तो हम उस बात का जवाब बुरी तरह से ही देते हैं, जिससे हमारे रिश्ते में खटास आना ऑब्वियस है। लेकिन ये सोचना कि माहौल ठीक नहीं था, इसलिए सब ये गलत हो आपके रहा सामने था, सही नहीं है। हनुमान चालीसा क्योंकि वाली जो ये सुंदरकांड हमारे का ऊपर हो रहा है। डिपेंड करता है कि दोहा हम नंबर किस 29। तरह से या किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। किसकिन ना ये खाए। हमेशा पहला हमारी ही दोहा दो चॉइस है, रहती है। इसके बाद में फिर भले सुंदरकांड ही है। कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी बुरे रमण हालात पवन क्यों ना हो, कुमार हमारे बलराम पास भाई स्माइल का दोस्त तो रहता ही है। क्या सुहाए इसलिए हमें हर हालत में राम खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं इरिटेट होकर, गुस्सा होकर, नाराज बलवान होकर प्रभु चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और सोचन खराब हो जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने का मजा ही तब है जब जिंदगी का हर एक पल सरप्राइजिंग हो, हम उस पल में खुश रहना जानते हैं। और अगर आप में ये स्किल है, तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी हालात या कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं हो सकती कि हम उसमें जी ना सके। और ये जो हमारी मुस्कान है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। दरअसल जब हमारे मूड का कंट्रोल बटन सिर्फ हमारे हाथ में हो, तो हम खुश रहते हैं। अगर वो बटन आप किसी और को थमाओगे, तो वो आपको अपने हिसाब से ही चलाएगा। जिंदगी में हालात बुरे हो सकते हैं, जिंदगी तो नहीं। जब हमें हर बार मीठा खाना खाने के बाद थोड़ा चटपटा खाने की इच्छा रहती है, तो जिंदगी में भी थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए ना। मीठा मीठा एक समय बाद बोरिंग हो जाता है। हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम बड़े सादे सादे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे कि कब कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी सीख के साथ अब हम चलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानने वाले हैं कि एक ऐसी बात जो हर दिन हमें फॉलो करनी चाहिए, खास तौर पर तब जब हम किसी से बात करते हैं, क्योंकि हर बातचीत एक मौका है।